आज जो बात करनी है बड़ा सीरियस मसला है कि जो कुछ हमने देखा है कोविड-19 के हवाले से, स्पेशली जब लॉकडाउन खोला गया और ईद की शॉपिंग जो हमने की है, दैट इज़ टेरेबल। यानी लोग इस तरह निकले हैं कि जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं है, वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो कुछ देख नहीं रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चला। दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड दैम। यानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जो मौत है, वो मौत से नहीं डरते। क्या इस पर शाबाश देनी चाहिए हम अपनी कौम को, या उनकी तरबियत करनी चाहिए? मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूँ, अफसोस भी हुआ, शर्मिंदा भी हुआ। यकीनन मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो हमने शॉपिंग देखी है और जिस तरह से हजूम ने यलगार की है दुकानों के ऊपर, मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, हमारी औरतों ने, बहनों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ऐसा लगता था कि जैसे उसके बाद शॉपिंग का मौका नहीं मिलेगा, दुकानें दोबारा नहीं खुलेंगी। क्या ऐसा ही करते हैं कौमें? ये ईद तो एक ऐसा मैसेज दे रही थी कि आपको बड़ी सादगी से मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे प्यारे, हमारे बहन भाई जो इस बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, उनका गम, उनका अफसोस भी होना चाहिए। लेकिन हमें तो लगा कि हम तो जैसे हमें कोई पता ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग इज़ हैपनिंग अराउंड। लाखों लोग मर गए इस दुनिया में, हज़ारों में तो हमारे अपने मुल्क के मरने वालों की तादाद पहुंच गई है। लेकिन हमें क्या पता, हमें क्या खबर, और ज़रूरत भी क्या है हमें सोचने की। हम तो बड़े तरक्की याफ्ता और बड़े अमन पसंद लोग हैं ना। इस ईद पे अगर आप कपड़े नए ना पहनते तो क्या ईद ना होती? आप मेहंदी ना लगाते, आप अपनी चूड़ियाँ ना खरीदते, क्या होता? अफसोसनाक बात है। एक तो पहले जो कुछ हमारे साथ हुआ पिछले तीन महीने से, दुनिया का मीडिया, अखबार, आपके डॉक्टर्स, आपके पढ़े लिखे लोग, असातिज़ा, आपके उलमा आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा डिस्टेंस कीजिए, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमने हर बात को रौंद डाला, चले गए हम शॉपिंग करने, खूब शॉपिंग की हमने, बहुत ही गलत किया। और हमारी हुकूमत की भी मिसाल दें, हुकूमत ने क्या किया? पहले तो हुकूमत का जो बयानिया था वही बड़ा कमज़ोर रहा शुरू से ही। आई एम सॉरी टू से कि जो हुक्मरान हैं और जो वज़रा हैं, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हम करना ही नहीं चाह रहे, हम करना चाह रहे हैं, फिर कर भी दिया, और वो भी इसी तरह किया कि किया और ना किया एक बराबर। चले, जो कुछ किया सो किया, वो बयानिया एक तरफ था। और जब खोल दिया तो फिर खुदा के लिए इस कौम को कोई SOPs देते। आपको पता था हमारी कौम कितनी ज़हीन और कितनी एजुकेटेड, कितनी सेंसेबल है। ये इंसान इस तरह से करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जानवरों को भी बाकायदा समझाया जाए तो वो भी कुछ बातें सीख जाते। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है। हम इंसान हैं, क्या हैं? सोचिए तो ज़रा, क्या है? हम मुकाबला करते हैं दूसरे मुल्कों से। उन्होंने कहा जी कि उधर भी अब मार्केटें और लॉकडाउन को इजी कर दिया गया, यूरोप, और वो वहाँ देखें, वहाँ लॉकडाउन खुलने के बावजूद लोग सड़कों पे रश नहीं है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। और अगर जहाँ बाज़ार में जाते हैं वो क्यू में खड़े, एक फासला मेंटेन कर रहे हैं, और हम सोए हुए हैं। हमें कोई परवाह नहीं, ना अपनी परवाह है, ना अपनी परवाह है, ना दूसरों की परवाह है। खुद ही मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे, यही करना चाह रहे हैं हम। बिल्कुल, आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन रवैया देखें आप, रिस्पांस तो देखें आप हमारा। क्या अच्छे लोग, शाइस्ता लोग, मुहज़्ज़ब लोग इस तरह करते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं? ठीक है, आपने मार्केटें खुलवा ली, दुकानें खुलवा ली, फिर खुदा के लिए SOPs पे अमल करवाएं इस कौम से।
जो कुछ देखा गया ये जानवर हैं, दीज आर हर्ड्स, ये रेवड़ हैं जो कुछ हमने देखा है। इनको लाठी से हाँकना पड़ेगा, इधर जाना इधर नहीं जाना, तब भी शायद ये आपकी बात पे अमल ना करें। इनका रवैया देख के मुझे ऐसा लगता है। हम तो कहते हैं जी हम बड़े महज़ब और वी आर द बेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने अपना बेस्ट शो किया है, ये आपने अपना बेस्ट शो किया लोगों के सामने, खुदा के लिए। और अब भी जबकि इसकी पीक आ गई है, पीक आई नहीं है लेकिन अब ये तादाद बढ़ रही है। हुकूमत का रवैया देखे, जब 8 से 10 लोग मार रहे थे तो इतना चीखो पुकार थी, अब 80 लोग रोज़ के मर रहे हैं। अब गवर्नमेंट बोलती नहीं है, खामोश है। खुदा के लिए डॉक्टरों की सुने और कुछ करें। अगर आप बाज़ारों को बंद नहीं कर सकते, कारोबार को बंद नहीं कर सकते, अगर आपने जो फैसला पक्का किया है तो फिर आपसे गुजारिश है कि SOPs पे अमल करवाएं सख्ती के साथ, और जो लोग नहीं चाहते उनको घर में भेजें। ये बड़ा, आप कहते हैं जी हमारे यहाँ डेथ्स की तादाद कम, ओके, दिस ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि लोग कम मर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लोग मर रहे हैं, उनकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है। अब तो डॉक्टर्स हमारे जो हैं वो शहीद होना शुरू हो गए। लेकिन खुदा के लिए आप इसमें कुछ करें। और मैं ये कहता हूँ कि जितना हुकूमत, बंदों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हम खुद, यानी हमें सिखाया ही नहीं गया कि अपनी ज़िंदगी का बचाव कैसे करना है। हम ये कहते हैं कि दिस लाइफ इज़ ट्रांजिटरी एंड टेम्पररी, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब यह है कि आप मर जाएं, दूसरों को मार दें। आप क्या समझते हैं कि यूरोप और उन लोगों को नहीं पता कि ज़िंदगी आरजी है, एक दिन मर जाना है सब ने? उनको भी पता है, हमसे ज़्यादा पता है, लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगी फिर भी आसान बनाने की कोशिश में रहते हैं। आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई मकसद है आपका, आपने कोई बेहतरी के काम करने हैं। आप देखिए ना, साइंटिफिक एजुकेशन आप देखें कितनी ज़रूरी है, लोगों को एहसास ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी तरबियत जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो रही है। ये हमारे असातिज़ा के लिए भी, हमारे एजुकेशनलिस्ट जो हैं, उलमा, सब के लिए मेरा लम्हा फ़िक्रिया है जो हमारे रवैये हैं कि हम क्या तरबियत कर रहे हैं अपने लोगों की। कहते एक दिन मर जाना है, मर जाना है। यार व्हाट इज़ दिस? आप यूरोप में देखिए, एक बल्ब बनाने के लिए डजन्स ऑफ पीपल डाई। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी आरजी दीदी क्या बल्ब नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, एक मरता था, दूसरा फिर वहीं से स्टार्ट लेता था पहले ने जहाँ पे छोड़ा था। आज आप जो अयाशी कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। और हम इसके बावजूद सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे। अगर आपके घरों से आज वो सामान और वो आसाइशें निकाल दी जाएं तो मेरा ख्याल है आपके घर में लोटा और दरी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए खुदा के लिए कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की तरबियत सही तरह से करें। मैं असातिज़ा से भी कहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद भी कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है टीचिंग से, तो बच्चों की तरबियत इस तरह कीजिए कि वो अपनी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करें, उसकी परवाह करें, उसकी अहमियत को समझें और दूसरों की ज़िंदगी को भी अहमियत दें और उनको भी बचाने की कोशिश करें। दिस इज़ व्हाट वी आर। हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। मुझे डॉक्टर इसरार साहब की बात बहुत अच्छी लगी, उनकी एक तकरीर मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि सिर्फ नमाज़ें पढ़ लेने से, हज कर लेने से, उम्रे कर लेने से आप बरी ज़िम्मा नहीं होते। एज ए कौम, एज ए उम्मत आपके और भी फ़र्ज़ हैं। अगर आप वो नहीं करते तो ये सिर्फ ये इबादतें आपको नहीं बख्शवाएंगी। तो हम किस तरह की तरबियत कर रहे हैं अपनी कौम की, अपने बच्चों की? खुदा के लिए सोचना पड़ेगा हमें।
अपने बच्चों को सिखाएं, ज़िंदगी की अहमियत सिखाएं कि अगर ज़िंदा हैं तो कुछ अच्छा काम भी करना है, कुछ ज़िंदगी में फलाह के काम भी करने हैं। वरना तो जानवर भी पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। हम भी वही करें, और हम में से मोस्टली लोग कर भी रहे हैं। दिस इज़ नॉट लाइफ। हम बहुत गलत कर रहे हैं। अगर हमारी सोच यही है, हमें बदलना पड़ेगा अपने अंदाज को, अपने रवैयों को। तो बच्चों को, अपने आप को ज़िंदगी की अहमियत बताएं। बस मेरा इतना सवाल है। ज़िंदगी को खुद भी, अपने लिए भी आसान बनाएं, दूसरों के लिए भी आसान बनाएं। गुजारिश यही है कि अगर ये बात अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।